Good morning. So today I am going to start our new topic, equation of motion by graphical method. You are already discussed the previous lecture. The every distance, the different the graphical representation of the motion, velocity, time, and the distance and time. So today in our lecture is the only one the equation of motion by graphical method. How can the process इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम एक ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेशन करके एक इक्वेशन ऑफ मोशन को देखने वाले हैं, हमें क्या मिलने वाला है। तो वी हैव कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन तो हम कहते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ। So it is possible to relate its velocity, acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equation known as the equation of motion. Students, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग करती है तो हमने ऑब्जर्वेशन किया था कि उसमें कुछ वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन होते हैं और इन तीनों के बीच के एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं। उन रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो वो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं? देयर आर द थ्री टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जस्ट नाउ वी कैन सी v is equal to u plus at, equation of motion is the first equation of motion. Second, s is equal to ut plus half at square, second equation of motion. And then also a third equation of motion 2as is equal to v square minus u square. So I am going to start the derivation of the graphical representation या graphical method of for the calculation equation of motion. मैं क्या करने जा रहा हूं कि आपको मैं इन तीनों इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों जो इक्वेशन हैं, हम एक एक इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। किससे? एक ग्राफिकल मेथड से, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके, एक ग्राफिकल मेथड से हम क्या करने वाले हैं, एक इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस आज करने वाले हैं कि v इक्वल टू यू प्लस एटी कैसे आया, एक ग्राफिकल मेथड से। यही हमें आज की इस वीडियो में देखना है। तो नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहां पर v क्या है, u क्या है, a किसे कहते हैं, t क्या होता है, s क्या होता है, इन सारी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलरेडी और डिस्कस, मैंने इस पर डिस्कस भी किया है कि u इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, एंड t इज टाइम इंटरवल, टाइम टेकन इन इंटरवल टाइम, एंड s इज डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी डिस्कस द u, v, a and t. तो now where u is the initial velocity of the object which move with uniform acceleration a for time t. So v is the final velocity and s is the distance traveled by the object in time t at the equation 8.5. Students, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक u इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a के साथ विद टाइम t और वो फाइनल वेलोसिटी v पर और s डिस्टेंस को कवर करते हुए पहुंचता है टाइम t में, उसके लिए इक्वेशन क्या होता है कि v इक्वल टू u प्लस एटी। यानी कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि एक इस तरह से हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक कोई पर्सन या कोई कार है, आप लेकर निकले हो, ठीक है। तो ये कार क्या कर रही है, यानी कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि इंटरवल टाइम पे एक इक्वल इंटरवल टाइम पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे डी भी मिल रहा है और अगर डी के साथ डायरेक्शन, वेलोसिटी आपको पता है कि डायरेक्शन भी होती है, डिस्टेंस तो आपको क्लियर ही पता होगा कि इसमें सिर्फ स्पीड की बात हो रही है और वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन की बात हो गई। तो डी इक्वल टू आपका क्या हो गया, डायरेक्शन, ए आपका यानी एक्सेलरेशन भी आ चुका है, ठीक है, टी इंटू टी टाइम इंटरवल टाइम पर। तो इसके लिए इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा, पहला रिलेशनशिप आ रहा है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी। हाउ कैन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन, हम कैसे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल मेथड फॉर द कैलकुलेशन। तो नाउ वी स्टार्ट वेयर दैट इज अ क्लियर फंडा
द वेलोसिटी एस इज द डिस्टेंस एट पॉइंट, डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हम किससे डिस्क्राइब करेंगे, यानी इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या देखने वाले हैं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इक्वेशन नंबर 8.6 है, इसमें किसका रिलेशनशिप आ रहा है कि पोजीशन और टाइम आ रहा है, यानी कि टाइम के साथ साथ आपको पोजीशन भी बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और 8.7 को हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन 8.5। हम ऑब्टेन कर सकते हैं किससे, 8.5 से, एंड 8.6 by the equation eliminating the t, these three equation can be derived by graphical method। the simple language कि हम इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम एक ग्राफिकल मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, just a first video as a equation number in this video, the only want to discuss the relationship between the velocity and time and given to the equation, the equation for the velocity and time। so you can see that the graph, consider the velocity time graph of an object that move under the uniform acceleration as the shown in figure 8.8, similar figure 8.6, but now the with u is not equal to 0। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं कि विद द वेलोसिटी द वाई एक्सिस ऑलरेडी डिस्कस, एंड सो जस्ट 2 minutes and the start, yes, just velocity is y axis and this is the x axis, the time। okay students, and this a point is the initial point is 0 and u is equal to initial velocity, and that is the time is even increase, so the velocity is the equal distance cover is at the equal interval time, so is the distance is a cover and the increase the time is thus the time increase as the velocity is also increase। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है इक्वल टाइम पर, कि मान लो 1 मिनट में यहाँ है तो यहाँ पे आपको देख ले कि यहाँ से यहाँ ग्राफ क्या रहा है, फिर इसके बीच का ग्राफ क्या रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको नीचे लेते हैं तो आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, देखिए कि जैसे ये वेलोसिटी है, मान लो यहाँ से आपको ये आया, इस पॉइंट पे हमने देखा, इस वाले पॉइंट पे हमने यह देखा, हमने इस वाले पॉइंट पे यहाँ देखा, और एक यहाँ पे आ गया कांस्टेंट पॉइंट पे रह चुके हैं। तो यहाँ पे यही ये कह रहे हैं कि हम फिगर में देखने वाले हैं डायग्राम में कि फ्रॉम द ग्राफ, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे कि फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u पॉइंट a। अब आपको हम दिखाते हैं कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट की बात हो रही है कि आपका ये इनिशियल वेलोसिटी है आपका a, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, किससे, u से, u दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड पॉइंट टू a से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, नाउ एंड ऑल्सो एंड देन इंक्रीज टू v, और ये कहाँ होता है, इंक्रीज होकर कहाँ जाता है, v, जो कि आपका पॉइंट b होता है इन टाइम t। तो आपको मैं अभी दिखा सकता हूँ, वो यहाँ पे है, देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट v जो आपका वो यहाँ पे है, और टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है तो वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे आया है, पॉइंट b पे आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ इन द टाइम t द वेलोसिटी चेंज इन यूनिफॉर्म रेट a इन फिगर 8.8। आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर कि टाइम के साथ जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पर, सॉरी इक्वल इंटरवल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है जिससे हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। इसको हमने इसके लास्ट वीडियो में आपको ये चीज बताई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि द परपेंडिकुलर लाइन BC, हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे किससे, BC एंड BE ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B ऑन द टाइम एंड द वेलोसिटी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किससे, BC एंड एक BE फ्रॉम कहाँ से, पॉइंट B से, एंड द टाइम t और वेलोसिटी ऑफ एक्सिस रिस्पेक्टिव में, टाइम और वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव में हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, कहाँ से, पॉइंट B से। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम भी देखना इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो ये पॉइंट आपका B है, इससे आप एक परपेंडिकुलर अलोंग द किससे, एक्स एक्सिस यानी कि टाइम के यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो परपेंडिकुलर द B। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, BE हो गया। और एक परपेंडिकुलर आप यहाँ से नीचे बना दो पूरा नीचे, टाइम ये वेलोसिटी के लिए हो गया,
ये किसके लिए हो जाएगा, आपका टाइम के लिए हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आपका हो गया ये आपका बी ई, और ये आपका क्या हो गया, एक बी सी टाइम, और बी आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। आपने ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि ड्रॉ ऑन द टाइम टी एंड वेलोसिटी एक्सिस रिस्पेक्टिव। सो इसलिए दैट, यानी यहां देखो, सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट बाय ओ ए एंड द फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट बाय द बी सी, and the time interval is represent OC into BD is equal to BC minus CD। आओ दिखाते हैं इस चीज को कैसे हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमें इनिशियल वेलोसिटी OA है और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, आपका BC है। आओ यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हम इनिशियल वेलोसिटी आपको दिखा देते हैं कि कितनी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस देख रहे हो आपकी, ये क्या है, U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है। और आपको कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी आपकी जो है वो कितनी यहाँ पे बता रहे हैं, BC। तो आप यहाँ पे देख सकते हो BC कहाँ है, आपको देखो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज हुई है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो इस चीज़ को कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज हुई है। तो यहाँ BC से टोटल वाला जो पॉइंट देख रहे हो, ये टोटल क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी है। और अगर आपको यहाँ टाइमिंग देखना है तो ये देख लो OC आ रही है, और ये पैरल होती है किससे, देखो नीचे, यानी AD है ना, AD पैरल टू द OC, देख लो AD पैरल टू द OC, यही बात तो वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि OC, ठीक है, इंटू BD इक्वल टू BC माइनस CD। अगर हमें यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो OC इंटू BD होगा। देखो ध्यान से OC हमारा कहाँ है, देखो ध्यान से OC हमारा ये है, इंटू BD यानी क्या होगा, इसके जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ऊपर देखोगे तब आपको दिखाई देगा। तो OC यहाँ है और BD इसके ऊपर, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर हो रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि BC माइनस CD। तो आपको देख लो यहाँ पे BC क्या है, आपको देख लेते हैं। तो BC इतना है टोटल, और उसमें से CD को निकाल लोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, कि OA, वो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, OC इंटू BD की वैल्यू मिल जाएगी। रिप्रेजेंट द चेंज द वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T। तो इस सारे डायग्राम से ये हमें पॉइंट पता चला कि लेट्स द ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। आपको देख लो इस बात को दिखा दूंगा आपको कि AD है, जो AD है वो पैरेलल किससे है, OC है, और ये किसके टाइम है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, एक तो पता चल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट कि BC अगर इक्वल टू में निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC। देखो आओ दिखाते हैं आपको कि BC इक्वल टू किसके बराबर होगा, यानी टोटल, एक मिनट फिर से हम यहाँ से हटा लेते हैं इस चीज को। हाँ यहाँ पे देखो BC इक्वल टू जो आपका है वो किसके बराबर होगा, देखो यहाँ से लेकर BC इक्वल टू आपका किसके बराबर होगा, कि अगर मुझे BC इक्वल टू निकालना है तो मैं लिखूंगा क्या, कि BD प्लस CD लिख सकता हूँ भाई, टोटल BC इक्वल टू यही होगा। या अगर मुझे BD इक्वल टू निकालना है तो टोटल BC माइनस क्या लिख सकता हूँ, CD लिख सकता हूँ। वही बात यहाँ पे इन्होंने भी लिखी है कि देख सकते हैं आप कि BC इक्वल टू BD प्लस DC, और वही होता है BD प्लस OA के बराबर। वो भी आप देख लो यहाँ पे कहाँ है, BD आपको दिख रहा है, देखो BD ये आपका BD यहाँ ऊपर है और OA आपका यहाँ है, ओके इसके बराबर हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इसके। तो आपको पूरा फार्मूला अगर आप यहाँ पे रखोगे, सब्स्टिट्यूट करो कि BC इक्वल टू क्या होगा, देखो V होगा, और OA इक्वल टू आपका क्या होता है, U होता है। यानी कि इस वाले फार्मूले में हमें जो यहाँ पे दिया गया है, एक्सक्यूज मी एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, और भी एक मिनट। हाँ यहाँ पे देखिए हमें ये जो फार्मूला दिया गया है कि BC प्लस BD प्लस DC इक्वल टू BD प्लस OA, जहाँ BC इक्वल टू आपको ने बताया कि V होगा और OA इक्वल टू आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो आप फार्मूले में क्या रखोगे कि BC इक्वल टू V रख दो, और BD और DC की जगह BD तो ऐसे ही रहेगा, और DC की जगह क्या लिखोगे आप, BD प्लस OA, क्या आपका है OA के बराबर, तो आपने लिख दिया। तो BD इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिलेगा, V माइनस U मिलेगा। अब ये आगे हमें क्या पता चल रहा है कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम, अगर आप एक्सीलरेशन का फार्मूला आपको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चेंज द वेलोसिटी आपकी क्या आ रही है, BD आ रही है, वो आपने लिख लिया, और टाइम टेकन कितना है, AD, और AD किसके बराबर होता है, OC। अभी आप चाहो तो ग्राफ में देख सकते हो, तो सब्स्टिट्यूट कर लो, OC इक्वल टू क्या आपका T, तो BD डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका T हो गया।
और बी डी इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 80, और बी डी इक्वल टू किसके बराबर होता है v माइनस यू के बराबर। तो अब यहाँ पे आप बी डी की वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ पे लिखा है ना यूजिंग द इक्वेशन 8.8 एंड 8.9, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है ये 8.8 ये वाला इक्वेशन की बात कर रहे हैं ये सॉरी एक मिनट ये थोड़ा सा नीचे आ जाने दो, एक मिनट, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं ना 8.8 इक्वेशन हमारा ये होता है 8.8 है, ठीक है, उसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 8.8 को और किसमें इक्वेशन नंबर 8.9 में बी डी की जगह हम रखें तो हमें फार्मूला डायरेक्टली मिल गया v इक्वल टू यू प्लस 80 मिल गया। यानी सिंस स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे जैसे अगर टाइम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, और चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका यहाँ पे क्या हुआ कि बी डी, और बी डी इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस 80 सॉरी v माइनस यू होता है, और आपने t इक्वल टू रख ही लिया पहले से, तो यहाँ पे पूरा फार्मूला मिल चुका है हमें कि 80, यानी यहाँ पे बी डी इक्वल टू फार्मूला निकाल लिया ना, बी डी इक्वल टू ए इंटू टी, और बी डी इक्वल टू होता है v माइनस यू। तो पूरा फार्मूला आपने पुट कर दिया, तो पहला जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ आ रहा है मोशन का वो क्या है v इक्वल टू यू प्लस 80, जहाँ v क्या होगा आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका होगा इनिशियल वेलोसिटी, ए होगा आपका एक्सेलरेशन, और t क्या होगा आपका टाइम होगा। अगर आपको ये सब चीजें दी रखी है तो अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन के मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है, अगर फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, टाइम दे रखा है, तो आप एक्सीलरेशन इस वाले फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। अब हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि अगर हमारे पास स्पीड भी है, डायरेक्शन अगर है, वेलोसिटी भी है, अगर हमें पोजीशन अगर इसकी पता चल जाए तो पोजीशन और टाइम के बीच का क्या रिलेशनशिप होगा, उसका हम देखेंगे इक्वेशन फॉर द पोजीशन एंड टाइम, जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में ओनली वन डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई हैव क्या यू विल कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि हम आज इस वीडियो में आपको सिर्फ बता क्या रहे थे कि डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी एंड टाइम द रिलेशनशिप इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, फटाफट समरी कर लेते हैं कि हमने क्या देखा कि हमने एक डायग्राम बनाया टाइम वर्सेस वेलोसिटी, और हमने ये देखा कि जैसे से इक्वल टाइम पर इंक्रीज होता जा रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे हमने देखा एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के एक परपेंडिकुलर हमने क्या कर दिया, एक ड्रॉ कर दिया लाइन, और एक हमने वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जो हमारा टी बता रहा है टाइम, और एक हमारा क्या बताता है वेलोसिटी। उसके बाद हमने यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट की, और सारी वैल्यू को पुट करने के बाद हमें एक नया इक्वेशन मिला v इक्वल टू यू प्लस 80। कभी कभी एग्जाम में हमको डराइव करने के लिए भी दे देता है, और इसके साथ इसका न्यूमेरिकल भी आता है। तो आज के लिए आपको इतना ही इस वीडियो में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पोजीशन और टाइम के बीच का क्या रिलेशनशिप होगा। उसके बाद एक और आएगा रिलेशनशिप तीसरा, जो कि होगा आपका पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा। उसके बाद इन तीनों का डेराइव भी आपको करना आ जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है। कभी कभी आपको क्या करते हैं, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएंगे। तो एक्सरसाइज में जितने भी अब तक मैंने टॉपिक पढ़ाया हूं, जितने टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको फार्मूले मिल चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर लेना है। जो नहीं आएंगे आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।